नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं आज एक खबर को बताने के लिए गदुराहवा में खड़ा हूं, जहां पर 3 साल पहले यानी कि 7/9/2020 को एक बम धमाका हुआ था। उस बम धमाके की गूंज जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई दी थी और 24 घर इसमें जो है क्षतिग्रस्त हुए थे। बताया जाता है कि एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य लोग घायल भी हुए थे। अब यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन और अमला आया था, जिसमें जो है तमाम तरह की बातें कही गई थी और ये जो पीड़ित मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन्हें मुआवजा देने की बात कही गई थी। अब ये दर-दर भटक रहे हैं, 3 साल बीत गए हैं, लेकिन मुआवजे का एक पैसा, एक फूटी कौड़ी इन लोगों के पास नहीं पहुंचा। तो ये लोग कई बार शिकायत की है। क्या मामला है, आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदी सलमानी है। 7 सितंबर 2020 को बारूद पटाखा से ब्लास्ट हुआ था अवैध तरीके से। तो उसमें मोहम्मद अकरम और बबलू, इन्होंने मुआवजा देने के लिए कहा था कि 7 महीने का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया उन्होंने। जब उनसे कहो तो यही कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, जी मेरे पास नहीं है। अपना मकान 55 बाई 55 में बनवा रहे हैं, कहते हैं परेशान है। अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। नहीं, तो ये सरकारी लोगों के सामने वादा हुआ था। एक खबर में पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि एसडीएम साहब के सामने ये चीजें तय हुई थी कि मुआवजा मिलेगा आप लोगों को। तो क्या हुआ? एसडीएम साहब से आपने कभी दरखास्त लगाई, या यहाँ पे जो अन्य लोग थे उन लोगों से दरखास्त लगाई आपने कभी? हाँ, हमने एसडीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था और डीएम साहब के यहाँ भी भेजा था। पोर्टल पे भी डाला था, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मगर कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं बताई कुछ नहीं गई। हुआ। तो आप लोग चाहते क्या हैं? बस हमको मुआवजा मिल जाए किसी तरह। बनवाया घर कर्जा पानी लेके। कितना खर्चा हुआ आपका घर बनवाने में? लगभग हमारा खर्चा 3.5 या 4 लाख रुपया हुआ है। तो इस तरह 24 घर टूटे थे, करोड़ों रुपए उनको मुआवजा देना पड़ेगा। वो जो भी हो, मगर मेरा तो इतना नुकसान हुआ, तो मैं किसी तरह अपना होता क्या था जिससे जो है बम विस्फोट हो गया या विस्फोट हो गया? पटाखा, ये लोग पटाखा बेचते थे। अब क्या पता उसमें पटाखा बना रहे थे कि क्या कर रहे थे, इसलिए ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट बहुत भयानक हुआ, जिसकी वजह से। मंजर बता पाएंगे आप जो तब हुआ था? मंजर नहीं बता पाएंगे। उस टाइम तो मैं खुद मरने से बचा। वो धमाका तो आज तक मैं उसका वो ही नहीं बता सकता कि भूल नहीं पा रहे हैं। कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोग उसमें? एक लड़का था जो काम करता था इनके यहाँ, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। 2 महिला, हाँ, मर गया, और 2 महिला घायल हुई थी। 2 महिलाएं घायल हुई थी। अच्छा, क्या है, इनका भी नुकसान हुआ था। तो आपका भी नुकसान हुआ था? हमारे गोदाम है उधर। किस चीज का गोदाम है आपका? ठेला वाला खड़ा होता था, तो अभी दवाल वाल वैसे पूरा चिटका पड़ा है। टीन उन सब गिर गया, तो खाली टीन छावा है, दवाल वाल वैसे रखा है। और पानी जब बरसता है तो 2 मंजिला मकान है, अभी पूरा चुआ था, पूरा टूट अभी दरार है, दिखाई दी थी। हाँ। वो तो मकान बनवाने में बहुत पैसा लग जाएगा इन लोगों को। वो जब पानी बरसते तो सब चुआ था, चारों नीचे भी पानी आवत है, ऊपर भी पानी आवता है। अच्छा, हाँ। तो बरसात में रहते कहाँ हो आप लोग? अब बरसते थे तो क्या करा जाओ, कहाँ चला जाइए घर छोड़ के। आप लोग दौड़े, कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहाँ सुनवाई होता है, वो चंदी भाई भी दौड़े थे, कहाँ सुनवाई होता है। किसके घर में रखा हुआ था? अब रखा रहा, ये बनावट रहे हैं। नाम क्या है? बबलू और अकरम भाई। अकरम और बबलू के रखा हुआ था। फिर वही में यहाँ ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट कितना तेज था? बहुत तेज था। हम तो चौराहे पे थे, रिक्शा चला रहे थे, सामान उतरने गए थे, वहां तक ब्लास्ट था, आवाज सुनाई दिया था। क्या बजे हुआ था ब्लास्ट? यही सुबह 8-9 बजे हुआ होगा, सुबह के समय हुआ। हाँ। तो क्या चाहते हैं सलमानी भाई आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमको हमारा मुआवजा मिल जाए, बस। जिसकी वजह से हुआ है ब्लास्ट, वो हमको मुआवजा दे दे, बस, कोई बात नहीं। तो अकरम और बबलू से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? बहुत बार बात हुई, उनके दुकान पे गए, उनके मकान में गए, तो हमको यही बताया गया कि अभी परेशान हूँ, मैं दूंगा। मगर बस यही 7 महीने का टाइम भी दिया था, मगर अभी तक नहीं। 7 महीने दिया था, 3 साल बीत गए, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। 7 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 3 साल बीत गए और इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अब ये दर-दर एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, दर-दर अधिकारियों के यहाँ जा रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं कि मुआवजा दे दिया जाए। किसी तरह से कर्जा पानी लेके घर तो बनवा लिया है, लेकिन घर को विस्तार कैसे दिया जाए,
कामकाज को विस्तार कैसे दिया जाए, ये इनके सामने एक बड़ी समस्या है। अब ये लोग, इन लोगों का जो वादा हुआ था, जो लिखित तौर पे इन लोगों ने साक्ष्य भी दिया है कि कई वरिष्ठ जो नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं इस शहर के, उनके सामने ये पूरी बातचीत हुई थी, लेकिन वो जो आदमी है वो लगातार वादे पे वादा कर रहा है और ये लोग लगातार परेशान हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।